हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गो। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स। एंड आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3। एंड इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है वो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा। सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज को ऐड कर दिया गया है प्लेलिस्ट पे। ओके, सो अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्या दे रखा है। लेट्स गो। रखा है ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हमें थ्री पार्ट्स दे रखे हैं। दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, यानी कि ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं विद वर्टिसेस एट द पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट के वर्टिसेस दे रखे हैं गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये सब जो हमें दे रखे हैं इनका क्या फाइंड करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सो देखते हैं, देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है। ओके, ये है ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ए है, इसके वर्टिसेस है x1, y1, x1, y1। ये वर्टिसेस बी है, इसके ये पॉइंट बी है, तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो है x2, y2। ये सी पॉइंट है, तो इसमें हम लेंगे x3, y3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे हाफ, और डिटरमिनेंट चैप्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे x1, y1। ठीक है, x2, y2, x3, y3 और y3। ठीक है, और यहाँ पे रहने वाला है 1, 1, 1। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सभी का एरिया फाइंड करेंगे। ओके, ये लगाएंगे x1, y1 और 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमें देखो अब क्या फाइंड करना है, ये सभी तीनों हमें दे रखे हैं, थ्री पार्ट्स। इसमें हमें ये पॉइंट्स दे रखे, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड करेंगे एरिया। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। एट फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट पार्ट। तो देखो ये हमें दे रखा है ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए पॉइंट वर्टिसेस 1, 0। सी ईब है हमारे पास बी 6, 0। ये दे रखा है 4, 3। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करेंगे, हाफ। ओके, और यहाँ पे क्या रहता है x1, देखो ये है x1, ये y1। ठीक है, x1, y1, ये x2, y2, ये x3, ये y3। ठीक है, इधर देखते हैं, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, y2, ये y3। अब देखो हम यहाँ पे सारे ये जो हैं इसको लिखेंगे। x1 की जगह 1, ठीक है, और y1 की जगह 0, और यहाँ पे रहेगा हमारा 1। ठीक है, अब x2 की जगह 6 और y2 की जगह 0 और ये 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास x3 है 4, y3 है 3 और यहाँ पे 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास C1 है, ये वर्टिकल लाइन है C1, ये है C2 और ये है C3। तो C2 में 2 एलिमेंट्स, तो ये तो दोनों 0 हैं। ठीक है, तो अब एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 कॉलम, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो 0 हैं, तो बहुत सिंपल हो जाएगा इसको एक्सपेंड करना। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है, C2 है ना हमारे पास, ये इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे, इधर देखो ये तो दोनों एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, केवल हमारे पास 3 बचा, 3 को लिख देंगे यहाँ पे। और 3 देखो किस में आ रहा है, 3 आ रहा है, ये हमारे पास थर्ड हमारे पास रो है और सेकंड है कॉलम, तो इसको हाइड कर देंगे। थर्ड रो में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, तो थर्ड रो को हाइड कर देंगे और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 1, 1, 6, 1, 1, 1, 6, 1। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 6 1 जा 6,
तो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और 5 3 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का। लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का जो एरिया होगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 15 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा। और हाँ, इसके आगे 1/2 भी चल रहा है, ठीक है, हाफ चल रहा है इसके आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 3/2, 3/2, और ये हो जाएगा 15/2। ओके, सो हमें ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो क्या हो गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम इन 2 पार्ट्स को देखते हैं। सो नाउ हमारे पास है अब सेकंड पार्ट। सो देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। देखो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, 3 वर्टिसेस इसके ABC 2,7, 1,1 और C है 10,8। ओके, अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ऑफ ABC। तो देखो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ और फिर क्या है हमारे पास x1/1, ठीक है। तो x1 क्या है 2, x1 क्या है 2, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है 2, और y1 क्या है हमारे पास, y1 है हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा। फिर x2 क्या है, x2 हमारे पास 1, y2 क्या है 1, और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। थर्ड कॉलम तो 1 1 1 ही रहता है। ओके, फिर हमारे पास है x3, तो x3 है 10 और y3 है 8, ठीक है। हमारा डिटर्मिनेंट इज़ रेडी। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेटिंग R1, ठीक है, R1 माइनस R2। पहले हम R1 में अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, एंड फिर R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस R3, ठीक है, फिर R2 में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, देखो क्या आएगा, हाफ चल रहा है, और ये हमारे पास R1 है, ठीक है, ये R1 है, और ये R2 है, ये है R3, ठीक है। तो हमें R1 को किससे रिप्लेस करना है, R1 माइनस R2 से, ठीक है। तो ये R1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाना है, और 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब हमारे पास ये है R2, तो R2 किससे रिप्लेस करना है, R2 माइनस R3, ठीक है, ये है R2 और ये है R3, तो इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। क्या आता है, देखो 1 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 9 आएगा, और यह 1 माइनस 8 माइनस 7, 1 माइनस 1 0, ठीक है। बाकी ये जो थर्ड रो है इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 10 8 और 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, ये हमारे पास है कॉलम 3, ठीक है, C3, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और ये दोनों 0 0 हैं, तो ये दोनों तो एलिमेंट्स क्या है 0। अब हम केवल 1 लेंगे, ठीक है, और 1 किस में आ रहा है, 1 आ रहा है थर्ड कॉलम में एंड थर्ड रो में, ठीक है। तो इसको हाइड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, क्या है 1 6 माइनस 9 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, -7 इंटू 1 -7, बीच में माइनस रहेगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 9 6 54, तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में ये आ जाएगा 47, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 47/2 स्क्वायर यूनिट, और नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 2 3 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर 23 होल हाफ, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं थर्ड पार्ट को। सो नाउ वी आर हैविंग लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, करते हैं। देखो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है, ये हमें ABC वर्टिसेस दे रखे हैं, और ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC का। देखो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3।
अब हम उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला था हमारे पास x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 y3 1 और हाफ आगे चल रहा था। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसी में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। हाफ हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और x1 की जगह -2 है। फिर y1, तो y1 है -3, यहाँ पे 1 रहेगा। फिर x2 क्या हमारे पास 3 बाई 2 क्या है 2, ये 1, मतलब थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 ही रहने वाला है। ओके, और हमारे पास x3 है -1 और y3 है -8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही इसके अंदर जो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, बिकॉज इसके अंदर 1 1 दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को 2 जीरोस बना लेंगे। ठीक है, 1 को 0 बना लेंगे, इस 1 को भी 0 बना लेंगे। सो देखो क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग C1 R1 में। ठीक है, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 0 बन जाएंगे तो एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हाफ आगे रहेगा और क्या है, अब हमें R1 की जगह R1 नहीं लिखना, ये वाली रो नहीं लिखनी, इसको हमें रिप्लेस कर देना है R1 माइनस R2। ठीक है, मतलब इस पूरी रो में से ये वाली रो माइनस करेंगे, जो आता है वो हम R1 की जगह लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -2 और -3 -5 लिख दो यहाँ पे। ये है -3 और -2, तो ये भी -5। ये है 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। ये है ये है 3। ठीक है, 3 माइनस -1, देखो 3 माइनस -1, तो ये हो जाना है 3 + 1 हो जाएगा, तो 4 आ गया। ओके, ये है 2। ठीक है, 2, फिर बीच में माइनस और ये है -8, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 8 यानी कि 10, और ये है 1 - 1, तो ये 0 हो जाएगा। और थर्ड रो को हमें कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना है। तो ये हो जाएगा -1 -8 और ये है 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग along C3। ठीक है, देखो C3 ये हमारे पास कॉलम थर्ड है ना, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स तो 0 हो गए, सिंगल 1 बचा, तो इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हाफ आगे रहेगा। ठीक है, ये क्या है, 1 है, 1 को ऐसे ही रहना है। तो 1 किस में आ रहा है, 1 थर्ड कॉलम में आ रहा है, थर्ड रो में, इसको हाइड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, -5 4 और 10। सॉल्व करेंगे इसको आगे, इधर देखते हैं, हाफ ऐसे ही, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50, वो भी माइनस का, बीच में माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा -50 + 20 माइनस का 30, क्या हो जाएगा -30। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 15 हो जाएगा, -15। अब हम एरिया लिखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, 15 स्क्वायर यूनिट। बस यही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हमने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट्स पढ़े। अब हम नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दे रखा है, लेट्स सी। दे रखा है सो दैट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दे रखे A B C, ठीक है, आर कोलिनियर। इन्हें बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स है ABC कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन होती है, अगर जो हम ट्राइंगल का एरिया निकालें वो 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालें तो एरिया अगर 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो देखते हैं, देखो क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा हमारे पास, x1, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो x1 क्या हमारे पास a और x2, फिर यहाँ पे y1 क्या है b + c, x2 क्या है v और y2 क्या है c + a, फिर हमारे पास x3 क्या है c और y3 क्या है a + b, और ये थर्ड कॉलम है 1 1 1। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया, इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसमें हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये हमारे पास है C1 कॉलम, यह है C2 कॉलम। तो C1 कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे C1 प्लस C2 से, ठीक है, C1 प्लस C2 से, तो ये हो जाएगा हाफ। और जब हम C1 प्लस C2 को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास C1 है A B C, ये C2 है B प्लस C और C प्लस A प्लस B, ठीक है। ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना ऑपरेटिंग, नाउ ऑपरेटिंग, ठीक है, ये वाला। फिर देखो क्या है, तो A प्लस B प्लस C, मतलब इन दोनों को ऐड करा हमने तो क्या आ गया A प्लस B प्लस C। अब ये है हमारे पास B प्लस C प्लस A, B प्लस C प्लस A, फिर हमारे पास ये C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B, और ये C2 कॉलम ऐसे ही रहेगा V प्लस C प्लस A प्लस B और 1 1 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम A प्लस देख रहे हैं कि C1 कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। नाउ टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में से हम ये वाली वैल्यूज को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में A प्लस B प्लस C, क्या बचेगा हमारे पास, जब ये हम कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ पे भी हमने जब इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। बाकी वैल्यूज़ बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, सभी ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा B प्लस C, ओके, और ये है C प्लस A, और ये है हमारे पास A प्लस B, और ये है 1 1 1, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास C1 कॉलम है और ये है C3 कॉलम, तो C1 और C3 कॉलम क्या है, सेम आइडेंटिकल है। देखो ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर दो कॉलम, ठीक है, जो हम देख रहे हैं C1 कॉलम और C3, या फिर दो रो हो, अगर उनकी वैल्यूज क्या आ जाए 1 1 1 सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पूरे डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू में A प्लस B प्लस C इंटू 0, और रीजन देना बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, दोनों क्या है, वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और पूरा एरिया आ गया 0। तो बोला गया था अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स A V एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, जब ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो आज हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन रीड किया एक्सरसाइज 4.3 का।